मैं क्यों रखूं अपना ध्यान। इसलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। दूरदर्शन समाचारों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार के चुनाव अलग तरीके से होंगे। जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। ये 2 सीटें जौनपुर की मल्हनी और रामपुर की स्वार सीट हैं। बाकी 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। इनमें से 2 सीटें प्रदेश सरकार के मंत्रियों के निधन से खाली हुई हैं। नामांकन के क्रम में देवरिया में सदर विधानसभा के लिए सपा प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी एवं भाजपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी सहित कुल 7 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 14 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। अब तक कुल 36 अभ्यर्थियों के लिए पर्चे लिए जा चुके हैं। जिन प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए उनमें सपा प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने 3 सेट में तथा भाजपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने 1 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी मुकुंद भास्कर मणि ने भी पुनः 2 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वही हमारा मुख्य मुद्दा है। कानपुर नगर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार उपेंद्र पासवान और सपा के उम्मीदवार इंद्रजीत कोरी ने नामांकन किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के कृपाशंकर शंखवार और बसपा से कुलदीप शंखवार का नामांकन पर्चा दाखिल किया जा चुका है। कोविड नियमों के तहत आचार संहिता का पालन करते हुए प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग और सुरक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र पासवान ने अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश की सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य बीजेपी के सेवक और कार्यकर्ता के रूप में करेंगे। वहीं उपेंद्र पासवान ने स्वर्गीय कमल रानी वरुण के अधूरे कार्यों को करने और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास किए जाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, विगत 2014 से जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की सरकार संभाली है, तब से विकास के जो कार्य चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य उनके एक सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में उस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं घाटमपुर विधान। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास, एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने जो भी विकास के कार्य किए हैं, इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग का एक भारी जन समर्थन आप सबको बीच में मिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होकर के आप सबके मध्य में आने वाला है। अमरोहा जिले में नौगांवा सादात विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन सपा प्रत्याशी पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री जावेद अब्बास उर्फ जावेद आबदी ने नामांकन कराया। इससे पूर्व भाजपा से स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान, कांग्रेस से डॉक्टर कमलेश सिंह, बसपा से फुरकान अहमद अपना अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। नामांकन के उपरांत समाजवादी पार्टी के जावेद आबदी ने कहा कि सपा कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के बलबूते चुनाव में उतरे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संगीता चौहान ने कहा कि वो सरकार के विकास कार्यों के साथ ही अपने पति पूर्व विधायक व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान के अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए काम करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश सिंह ने महिलाओं की आवाज उठाने का वादा किया, तो बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी फुरकान अहमद ने गरीबों, मजलूमों और किसानों की आवाज बुलंद करने का दावा किया। ये सीट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं कैबिनेट मंत्री रह चुके स्वर्गीय चेतन चौहान के निधन के बाद रिक्त हुई है। अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार में और फिर मैं उस सपने को साकार करना चाहता हूं जो मैंने अपने विधानसभा के लिए सोचा है। ऐसा है, मेरे पति यहाँ से बहुत साल सांसद एवं विधायक रहे, मंत्री पद पे थे जब उनको कोविड ने हमसे छीन लिया। इस जनता को उनकी बहुत ज़रूरत है, उनके बहुत अधूरे कार्य हैं। इस जनता की बड़ी लालसा है कि हम उनके अधूरे कार्य को पूरा करें। उनका प्रेम है और हम अब जनता की उम्मीदों पे खरे उतरने की पूरा प्रयास करें।
मेरी इस विधानसभा में, क्योंकि मैं इसी विधानसभा से बिलोंग करती हूँ, मेरा कार्यक्षेत्र भी नौगांवा विधानसभा है और इसमें जो है शिक्षा, किसान, मजदूर और युवा, इन सब की और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं और आजकल के जो ज्वलंत मुद्दे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, उस पे मैं इनकी आवाज़ बनूंगी। अभी मुद्दा, एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, मुझसे अच्छा किसान के बारे में, किसान के दुख दर्द के बारे में कौन जानता होगा। और एक ऐसे पिछड़े गांव का हूँ कि जिसने गरीबी आज तक अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो गरीबों के बारे में, युवाओं के बारे में, जो आज हमारे बेरोजगार पढ़ लिख कर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी बातों को लेकर, उनके सवालों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और उनको रोजगार दिलाने का। मलियाबाद गोपेश्वर गौशाला द्वारा गाय के गोबर एवं पंचगव्य से लक्ष्मी गणेश मूर्तियों और दीपक सहित दिव्य औषधि से हवन सामग्री निर्मित कर अनूठी पहल शुरू की है, जो जल्दी बाजारों में रौनक बढ़ाएगी। गोपेश्वर गौशाला के प्रबंधक उमाकांत गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने एवं कामधेनु दीपावली के रूप में मनाने के लिए गाय के गोबर एवं पंचगव्य से निर्मित दीपक और देव मूर्तियों सहित दिव्य औषधियों से निर्मित हवन सामग्रियों का उपयोग कोरोना एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किया जा सकेगा, जिसके उपयोग से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। ये उत्पाद प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए नगर निगम से शहर में 100 स्टॉल लगाने का आश्वासन मिला है। साथ ही इस वर्ष गोमती तट पर दीपावली के अवसर पर 1 लाख दीपक जलाए जाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि पंचगव्य से निर्मित है, जिसमें कि गाय का गोबर है, गाय का गौमूत्र है, गाय का देसी घी है, गाय का दूध है और गाय का दही है। इन पांचों चीज़ों को मिलाकर जो पंचगव्य तैयार करके हम ये दीपक बना रहे हैं। और इन दीपक को बनाने का उद्देश्य, इस बार दीपावली मनाने का उद्देश्य है कि इस पंचगव्य से निर्मित जो सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा जो निकलेगी इसमें दीपक जलाने से, वो हमारी कोरोना जैसी बीमारी या अन्य जो दैवी आपदाएं जैसी बीमारियां हैं, इनसे लड़ने की ऊर्जा हम सबके आध्यात्मिक रूप में मिलेगी। लखनऊ नगर निगम है, वहाँ वो 100 स्टॉल इस गौ उत्पाद, पंचगव्य उत्पाद को बेचने के लिए दीपावली पे उपलब्ध करा रहा है, जिससे 1 लाख दीपक से गौ दीपावली मनाने के लिए गोमती तट पर जलेंगे दीपक, गाय के गोबर से बने हुए, पंचगव्य से बने हुए दीपकों से। और प्रत्येक परिवार तक, नगर के प्रत्येक परिवार तक, ग्राम के, हमने क्या ग्रामीण रोजगार के उपलब्ध के लिए हम महिलाओं को 60 रुपये सैकड़ा, 50 रुपये सैकड़ा, ये अपना मटेरियल भी मैं दे रहा हूँ, खाली उनको बनवाई दे रहा हूँ। एक दिन में एक महिला 300, 400, 500 बनाती है और 400, 500 बनाती है तो निश्चित से 300 से 400 के बीच में प्रतिदिन पैदा कर रही है। ऐसा मेरा प्रयास है कि उनको अधिक से अधिक हम पैसा दें और सारा सामान हम दें और वो जितना अधिक बना लेंगे उतना पैदा कर सकें। यहाँ हम लोग गौशाला में डेली और हवन सामग्री गणेश लक्ष्मी बनाने आते हैं, जिससे हम लोगों को पर डे 500 से 600 रुपये आमदनी हो जाती है। और इसमें घर का काम करके भी हम लोग आ जाते हैं, जिससे हम लोगों को टाइम निकाल के और 500-600 रुपये मिल जाता है और घर का खर्च भी इसमें चला लेते हैं हम लोग। हमको यहाँ से रोजगार दिया जाता है, इसलिए तो हम घर सामान ले जाते हैं, अपने घर पे बनाते हैं, उस बना के प्रतिदिन हमको 500 से 600 रुपया मिल जाता है, उससे हम खर्चा चला लेते हैं अपने घर का। लक्ष्मी गणेश बनाते हैं, डेली भी बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, हवन की लकड़ियाँ बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, यहाँ पर आते हैं। प्रदेश में इस बार 5 लाख से अधिक लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर किया जाएगा। 2018-19 में जहां ये संख्या 2.5 लाख के आसपास थी, इस बार 7 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूरदर्शन से बात करते हुए मिशन निदेशक कुणाल सिल्कू ने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक कौशल विकास मिशन का प्रभावी असर दिख रहा है। जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था उनमें से अधिकतर लोग रोजगार पा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बावजूद इस बार लक्ष्य को बड़ा किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके। कौशल विकास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और लगातार वर्ष दर वर्ष इसमें बढ़ोतरी की गई है। अगर मैं बात करूं 18-19 का, तो वर्ष 18-19 में
उत्तर प्रदेश का टारगेट तकरीबन 2.5 लाख का था जो बच्चों को ट्रेन किया गया था। इसको बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 19-20 में 5 लाख प्लस ट्रेनिंग्स का टारगेट जो है वो रखा गया और दिया गया। और उसी क्रम में कोविड में नई भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, नए प्रवासी मजदूर वगैरह भी आए हैं। उन सबको रखते हुए दृष्टिगत इस वर्ष हम लोग यूपीएसडीएम में तकरीबन 7 लाख प्लस बच्चों को ट्रेन करा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में इसके अलावा अतिरिक्त 1.5 लाख बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, 1.5 लाख बच्चों की। जनपद बलरामपुर में कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक व अन्य लोग भी लोगों से अपील कर रहे हैं। कोविड-19 के प्रति शुरू किए प्रधानमंत्री के जन आंदोलन अभियान में पूरे जिले से लोग सहयोग कर रहे हैं। एमएलके महाविद्यालय प्राचार्य राजेश कुमार सिंह जहां विद्यालय में लोगों को व बच्चों को लगातार मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद सराफ भी अपने ऑफिस स्टाफ के साथ साथ आसपास के लोगों को मास्क लगाने व नियमित अंतराल पर हाथ धोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोविड-19 की महामारी अभी चल रही है और इसमें बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ की सफाई, चाहे सैनिटाइजर से चाहे साबुन से। हम लोग अपने महाविद्यालय में हमारे जो शिक्षक हैं वो भी आ रहे हैं। अभी तो कॉलेज खुला नहीं है, छात्र नहीं आ रहे हैं, केवल एडमिशन लेने आ रहे हैं। लेकिन एडमिशन लेने भी जो छात्र आ रहे हैं उनको गेट पे ही हम चेक करते हैं। अगर मास्क नहीं रहता तो उनको हम बैक कर देते हैं। कोई छात्र बहुत दूर से अगर आया है तो हम गेट पे मास्क रखवा भी दिए हैं, उनको मास्क लगा के तभी कैंपस से भेजा जाता है। हम सभी शिक्षक, हम सब लोग 2 गज की दूरी बना के ही और मास्क लगा के ही कार्य कर रहे हैं। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को वर्चुअल प्रदान किया नियुक्ति पत्र। कहा, बिना किसी भेदभाव और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की गई है नियुक्ति। प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। कई सीटों पर होगा रोचक मुकाबला। कोविड-19 के कारण नए तरीके की रहेगी चुनावी व्यवस्था। गौवंश संरक्षण और आत्मनिर्भरता के साथ देशी तरीके से दिवाली मनाने का होगा अभिनव प्रयोग। गाय के गोबर और पंचगव्य से दीपक और गणेश लक्ष्मी की बनाई जा रही हैं मूर्तियां। और कोविड-19 संक्रमण में आई गिरावट के बाद लोगों में बढ़ा आत्मविश्वास। हैंड वॉश और मास्क अप इंडिया के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान। कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बरती जा रही है सावधानी।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।